राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन 80 की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन तक कर लिया था और 20 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, जैसा कि आपके स्लाइड्स पर भी आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इससे काफी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखे थे। और क्वेश्चन नंबर 19 से आज से हम लोग को करना है। ये आपको होमवर्क दिया गया था, किसी साथी का हो गया हो तो बताइए और नाम लोग आगे बढ़े। Is there anyone who solved this question? ठीक है, हो गया था तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाना है इसमें क्या है, हमें इसमें क्या दिखाना है, बाइजेक्शन सॉल्यूशन। बाइजेक्शन के लिए हमें क्या पता है कि किसी भी क्वेश्चन को बाइजेक्शन दिखाने के लिए हम उसका फंक्शन का 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो जी आप जानते हैं, फॉर अ फंक्शन टू बी ए बाइजेक्शन, किसी फंक्शन का बाइजेक्शन होने के लिए इट मस्ट बी ऑन टू होना जरूरी है। मतलब क्या हुआ, मीनिंग द कोडोमेन ए मस्ट बी इक्वल, जिसे हम इसी लैंग्वेज फॉर्म में कर देंगे कि यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है और -π/2 और π/2 रखने पर आपको साइन में -1 से 1 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपका बाइजेक्टिव है। तो बस हम इसे ऐसे लिख देंगे ताकि हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोडोमेन ए, क्योंकि हम क्वेश्चन से आते हैं कि साइन π/2 वैल्यू क्या होती है 1 और साइन -π/2 वैल्यू -1, क्योंकि साइन नेगेटिव को नहीं खाता है और साइन की रेंज भी -1 से 1 होती है। तो उसी कोडोमेन रेंज के बराबर हो गए तो वो ऑन टू हो गया और साइन फंक्शन आपका 1 है तो चीज पता है, तो हमारा बाइजेक्शन शो हो गया, ठीक है। तो इसे लैंग्वेज फॉर्म में ले देते हैं। The codomain A must be equal the range of fx, ठीक है। Since x belongs -π/2 से कहाँ जा रहा है, π/2, sin x continuously takes all values from, कहाँ से, अगर हम साइन -π/2 की बात करें तो साइन -π/2 वैल्यू हमें क्या मिलती है, -1। तो साइन π/2 की वैल्यू बात करें अगर तो साइन π/2 हमें कहाँ तक क्या दूर लेता है 1, तो -1 से 1 हमको पूरा पर यहाँ -1 है, -1 से 1 तक पूरी वैल्यू मिल जा रही है। और रेंज हमें क्या पता है, सो रेंज इज, साइन की रेंज भी हमें क्या पता है -1 से 1 और ये दोनों के आपस में इक्वल। तो ये हमारा ले देंगे यहाँ से, हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो आप कहेंगे फंक्शन आपका कैसा है, बाइजेक्टिव। ये तो प्रूफ करना था हमको। इफ f इज ए बाइजेक्शन राइट सेट ए, तो हमें सेट ए लिखना था, सॉरी, तो हमने सेट ए तो यहाँ पे लिख दिया, क्या कर दिया, सेट ए यहाँ पे लिख दिया, -1 से 1। यही आपका आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि इफ f रियल सीरियल डिफाइन किया f इक्वल टू a की पावर x, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, तो आपको क्या लिखना है, f इनवर्स x लिखना है। तो आइए सॉल्यूशन।
हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम फंक्शन का एफ इक्वल टू वाई से हम कर लेते हैं लेट वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, ठीक है। हमें एक्स के टर्म्स में लिखना है तो हम लॉग ले लेते हैं विथ बेस ए, ठीक है। अप्लाई लॉगरिथमिक विथ बेस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए वाई और लॉग ए बेस ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको एक्स। तो इसी को हम लिख देते हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स को क्या लिख देंगे एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग और वाई की जगह एक्स लिख देंगे, ये हमारा इनवर्स आ गया। कुछ डाउट किसी साथी का? कह रहा है एफ डिफाइन किया गया आपका रियल में से आप -1 हटा दीजिए और रियल में से -1 हटाना, सेट में से -1 से 1 हटाना, ठीक है। एफ इक्वल टू तो एफ इनवर्स एक्स से निकालना है -1 से हटाइए ताकि यहाँ पे 0 ना बन पाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेट कर लीजिए इसको y इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई प्लस में y इक्वल टू एक्स वैल्यू निकालना है हमको। तो x इधर आएंगे x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लेंगे क्या मिलेगा आपको y माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको y अपॉन में y माइनस 1। तो बस आपको एफ इनवर्स एक्स लिखना है तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स लिख दिया x को और y को ऐसे रिप्लेस करिए तो x अपॉन में x माइनस 1। साथी कोई डाउट यहाँ थे तो बताएं। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि f डिफाइन किया गया आपका रियल में से -3/5 माइनस कर दीजिए टेंड्स टू रियल टू बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx टू अपॉन 5x प्लस 3। राइट एफ इनवर्स अगर रेंज में से -3/5 क्यों हटाया गया है क्योंकि यहाँ पे -3/5 आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रखने पे इसे 5 क्रॉस में -3/5 रखेंगे और प्लस में 3 है तो 5 से 5 कैंसिल आउट और -3 और प्लस 3 मिलकर क्या बनेगा 0 और नीचे 0 अगर नीचे 0 बन गया तो आपका फंक्शन वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए इसे माइनस कर दिया जाता है। इसका मतलब समझ जाइए, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को निकालना, खैर हमको वही है सिंपल सी चीज। सॉल्यूशन आप यहाँ क्या कर लेंगे लेट y इक्वल टू 2x अपॉन में 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई कराइए उधर तो 5xy प्लस में 3y इक्वल टू 2x, ठीक है। यहां से आपको क्या लेना है 5xy था -2x इधर आ जाएगा तो 5xy माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 3y, यहाँ से x कॉमन हो गया तो 5y माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 3y, यहाँ x इक्वल टू माइनस का 3y अपॉन में 5y माइनस 2 लिख सकते हैं और यहाँ से भी माइनस बाहर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस बाहर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y अपॉन में 2 माइनस का 5y, यहाँ माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ माइनस था माइनस यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट। फिर आपको क्या लिखना है एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं एस ऑफ इनवर्स एक्स वाई की जगह क्या होगा 3x अपॉन में 2 माइनस का 5x आंसर। कोई डाउट किसी साथी का? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एफ डिफाइन किया गया आपका रियल से रियल, जी डिफाइन किया गया रियल से रियल, टू फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है फॉग -2 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है फॉग -2 लिखना है। सॉल्यूशन आप पहले फॉग नहीं लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए फॉग को क्या करना है जी को आपको एफ के अंदर लिखना है, जी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसकी जगह रखना है, ठीक है। आपको एफ के अंदर क्या रखना है 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो आइए फॉग इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा पहले एक्स की जगह, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस एक्स है तो एक्स क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 और प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए आप, फॉग में किसकी वैल्यू -2, हमें -2 रख देते हैं हम लोग, फॉग -2, एक्स की जगह -2 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या होगा -2 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस और 2 की जगह क्या रखना है -2 का स्क्वायर और प्लस में 1। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, फॉग -2 इक्वल टू क्या था 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4, क्योंकि अब तो माइनस रहेगा ही, -2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 1 प्लस का 1, तो यहाँ से आएगा फॉग ऑफ -2 इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 112 माइनस का 4, तो 9 तो 11 में सिर्फ हो गया 7, तो एफ ऑफ c -2 इक्वल टू वैल्यू आ गई 7। किसी साथी कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट किसी साथी का तो बताएं। कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ए डिफाइन किया गया रियल से रियल भी डिफाइंड एज f(x) = 2x - 3/4, राइट f ऑफ f इनवर्स -1, आपको क्या लिखना है f ऑफ f इनवर्स -1। आइए सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, अगर एक चीज पता हो आपको क्या, कि बाय द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of inverse function for any value x in the domain of f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स क्या होती है, f ऑफ f इनवर्स, इसका हम x लेंगे तो हमें x ही मिलेगा, और यही हमको निकालना, तो x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि कोई रियल सीरीज डिफाइन किया गया उसके डोमेन में हमें वही चीज निकालना होता है, तो चीज समझ जाए खुद ही हो जाती है, ठीक है। तो f(x) क्या होगा x, जैसे कि आपको हो जाएगी f ऑफ, जो उसका इनवर्स उसी के साथ लेंगे, क्या लेंगे, जब उसका इनवर्स उसी के साथ लेंगे, f का इनवर्स f के साथ ले जा रहा है तो वो x आएगा, x की वैल्यू हमें 1 दे रहे हैं, वो x1 पे निकालना है, तो x क्या होगा, जैसे तो हमें पता, तो x की वैल्यू हमें 1 दे रखा है, 1 पे निकालिए तो x की वैल्यू 1 पे हमें क्या मिलेगी 1, तो ये आपका आंसर। तो ये स्लाइड्स कंप्लीट हो गई। इस स्लाइड्स में आपके कितने क्वेश्चन थे, 25 तक थे, अब 26 के क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड्स में हैं।
तो आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बाकी 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आपका ये चीजें कंप्लीट कराया जाएगा। किसी साथी कोई डाउट हो तो बताएं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है साथियों, आज क्लास में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करा दी जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।